5 साल तक सऊदी अरब की जेल काटने के बाद जब पाकिस्तान पहुंचा तो रब का शुक्र अदा किया कि उसकी वो सज़ा ख़त्म होगी जो जुर्म उसने किया ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं मोहम्मद अयाज खान की कहानी आपसे शेयर करने वाला हूं, जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं। घर वालों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, फैमिली के लिए, अपने लिए परदेश काटने गए और परदेश काटते काटते 18 साल गुजर गए। शारजा में 18 साल से काम कर रहे थे और एक रोज़ क्या होता है कि ये सुबह अपने क्वार्टर पर थे और इसके कुछ अरबी दोस्त इसके पास आते हैं और आकर इसे कहते हैं कि ये हमारा एक बैग है, ये इधर रख लो, हम थोड़ी देर में वापस ले जाते हैं। इन दोस्तों के साथ मुलाकात काफ़ी पुरानी थी, काफ़ी मेल जोल था, अक्सर शाम की चाय या खाना इकट्ठे खाते थे, तो इसने उन पर कोई शक नहीं किया और खामोशी से वो बैग पकड़ा और अपने क्वार्टर में रख लिया। अब क्वार्टर में बैग रखा, उनका इंतज़ार करने लगा कि कब वापस आएंगे। वो तो वापस नहीं आए, लेकिन 2 घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी इसके दरवाजे पर आ गई। पुलिस की गाड़ी जैसे ही पहुंची है तो पुलिस ने आकर इसका दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आए। अंदर आते ही इसको हिरासत में लिया और तलाशी लेनी शुरू कर दी। जब तलाशी ली तो वो बैग मिला और उस बैग को जब खोला गया तो उसमें से मंशियात निकली। अब इस मंशियात को पुलिस ने जब देखा तो फौरी तौर पर इसको गिरफ्तार किया गया और थाने ले गए। थाने ले जाकर इसको एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें ज़ीरो का बल्ब था और कुछ नहीं था, सूरज की रोशनी तक नहीं आती थी। कोरोना के दिन चल रहे थे और तकरीबन 8 महीने तक ये उसी कोठरी में बंद रहा। सुबह एक कप चाय का और साथ में सूखे रस आते थे और चाय का कप तो कई बार नसीब भी ना होता था। और इसी तरह से दोपहर को भी ऐसी सब्ज़ी आती थी और शाम को पानी वाली दाल और रोटी आती थी। अब ये वहाँ पर बैठा दुआएं कर रहा है किसी तरीके इसकी खलासी हो सके, क्योंकि जितना पैसा इसने कमाया था वो सब का सब इस केस पे लग रहा था। उसके बाद 8 महीने गुजरे तो जज के सामने इसका केस पेश किया गया और पुलिस ने जो तफ्तीश की, पुलिस ने सिर्फ इसी को जुर्मदार उसमें साबित किया कि इसके पास मंशियात थी। जज ने जब इसे वीडियो कॉल के ऊपर केस सुनना चाहा, क्योंकि कोरोना था तो आम रूटीन में पेशियां नहीं होती थी, सिर्फ वीडियो के ऊपर सारे बयान होते थे, तो इसको पहले से वकील ने कह दिया कि तुमने जज के सामने कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करनी। अगर एक्स्ट्रा बात करोगे तो तौहीन अदालत लग जाएगी, सिर्फ हाँ और ना के अंदर बात करनी है। अब जज इससे पूछे और ये डरा हुआ पहले से ही, जज जो भी पूछे अगर इसने जुर्म किया है, जो किया है वो हाँ, जो नहीं किया वो ना, इतना ही जवाब देता था, अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता था। कुछ दिनों तक केस चलता रहा और उसके बाद जज ने फैसला सुनाया, इसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। जैसे ही इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई तो इसको शारजा की एक जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर इसका जो कमरा था वो 2 बाय 6 फीट का था। इसका अपना कद भी 6 फीट का था। इसको 2 चादरें दी गई, एक नीचे बिछाने के लिए, एक ऊपर लेने के लिए। अब जो भी शख्स अपने इस कमरे से एक टाइल थी उसके ऊपर सोना होता था, उससे साइड पे हटता था और अगर वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों की नज़र में आ गया तो फौरी तौर पर इसको कोई ना कोई सख्त सज़ा दी जाती थी। अब ये वहाँ पर बड़ा परेशान है, रोज़ रब से दुआएं मांगता है, नमाज़ पढ़ता है कि मेरे कौन से गुनाहों की सज़ा मुझे मिल रही है, ये गुनाह मैंने नहीं किया था, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। कुछ वक्त गुजरता है, ये रोज़ रोता है, घर वालों को याद करता है और उसके बाद इसे तुर्की का एक कारी इस जेल में मिलता है। अब वो कारी साहब जो है इसके पास बैठते हैं, इसको सुनते हैं। इसने सारा माजरा बताया, क्योंकि 18 साल से शारजा में था तो इसको अरबी काफ़ी हद तक आती थी। इसने जब अपना सारा माजरा सुनाया उसको, तो उसने कहा कि देखो यहाँ पर कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा, बेहतर है कि तुम यहाँ पर कुरान पाक जो है वो हिफ्ज़ करना शुरू कर दो और इसी के बदले हो सकता है कि तुम्हारी रिहाई हो जाए, तुम्हारे अच्छे इखलाक, अच्छे बर्ताव की वजह से। तो इसने उसकी बात मानी और कुरान हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया। अब ये कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, इसको कुरान जो है वो सही तरह से हिफ्ज़ नहीं हो रहा है, तो ये उस कारी के पास बैठा, उसने कहा देखो तुम्हारे दिल में कोई ना कोई मसला है, अपने दिल को साफ़ करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम पे करम करेंगे। अब ये मोहम्मद अयाज जो है वो वहाँ पर बैठा अपने रब के हजूर दुआएं कर रहा है, रो रहा है। जो भी जिनको भी इसे जिनसे भी कोई मसला था उन लोगों को सबको इसने दिल ही दिल में माफ़ किया और अल्लाह से माफ़ी मांगी और साथ ही कहता कि अल्लाह कोई भी बंदा मुश्किल में आ उसकी मुश्किल ख़त्म कर दे, उसकी परेशानियाँ ख़त्म कर दे, उसके मामला को सेट कर दे। अब ये सारी बातें चलती रहीं और उसके बाद अल्लाह ने करम किया और इसे आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक जो है वो हिफ्ज़ होना शुरू हो गया। इसने 7 सिपारे जो हैं वो हिफ्ज़ कर लिए और इसी दौरान तकरीबन 5 साल जो है इसके बीत चुके थे। अब इस जेल में हर महीने जो शेख था वो आता था और कुछ लोगों के नाम बोलता था, उन लोगों की सज़ा माफ़ होती थी और उनको रिहा कर दिया जाता था।
एक शाम ये बैठा हुआ है, शेख आया और शेख ने जब वो नाम पुकारे तो उन नामों में अय्याज़ खान का नाम भी था। मोहम्मद अय्याज़ जो है वहाँ से उठा और उस शेख के साथ चल दिया। इसको किसी दूसरी जेल में मुंतकिल कर दिया गया। कहता है कि मैं पिछली जेल से जब नई जेल के अंदर मुंतकिल हुआ तो ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक थी। ख़तरनाक से मुराद है कि मुझे बहुत परेशानी थी कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या करेंगे। और वहाँ से फिर एक रात, क्योंकि इसका पासपोर्ट वगैरह जो है वो मुकम्मल नहीं था, इसके मामला जो थे वो सारे उन्होंने सेट किए, पासपोर्ट बनवाया। और जब इसको रात 12 बजे जहाज़ में सवार किया गया, जो जहाज़ पाकिस्तान आ रहा था, तो उस जहाज़ में ना इसकी चप्पल चेंज की, ना इसके कपड़े चेंज किए, ना ही इसकी शेव, ना दाढ़ी, ना बाल, कोई चीज़ नहीं। ऐसे ही बुरे हालात के अंदर इसको जहाज़ पर लोड कर दिया गया, चढ़ा दिया गया। और जब ये अपनी सीट पे बैठा तो इसके साथ बैठे हुए सब लोग इसको हकारत की नज़र से देख रहे हैं। अय्याज़ कहता है कि जहाज़ में बैठे हुए जैसे मैं सऊदी आया था, बड़े फ़ख्र से आया था, वैसे ही मैं जाते हुए शर्मिंदा था कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, जबकि इसने कोई गुनाह नहीं किया था। पाकिस्तान पर जब सुबह 7 बजे इसकी परवाज़ लैंड हुई तो इसने जहाज़ से निकलते ही रब का शुक्र अदा किया और सजदे चला गया। वहीं जहाज़ से निकलते ही पाकिस्तान की ज़मीन पर पाँव रखते ही ये सजदे में चला गया। जब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा तो इसके गांव से इसके बहुत से दोस्त और घर वाले इसको लेने के लिए आए हुए थे। अपनी ये दास्तान सुनाते हुए अय्याज़ जो है वो रो रहा था और उसने ये दास्तान इसलिए सुनाई कि हमारे जितने भी परदेसी भाई हैं वो इस चीज़ को ज़रा गौर से सुन लें कि दूसरे मुल्कों के अंदर मंशियात के ऊपर, गलत कामों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं, तो आप लोग इस तरह के काम ना करें। और अय्याज़ की तरफ से ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है, आप इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचे और उनके साथ कभी ऐसा कोई मसला ना आ जाए। मुझे इजाज़त दें। अगर आप भी अपनी कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0300252069। अल्लाह हाफ़िज़।